इंजूअर नॉन रिमोटा कैसा प्रोक्सिमा स्पेक्टा टूट डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। क्षति की दुरुस्तता का काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब कृत्य विधि लॉ ऑफ टॉर्ट का ये टॉपिक है। इसके अंदर बताया गया है कि किसी दोषपूर्ण कार्य के परिणाम कहाँ तक हो सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसानी होती है तो उस व्यक्ति को कंपनसेशन देना पड़ेगा जिसने लापरवाही की है। इसके अंदर किसी घटना का तात्कालिक कारण देखा जाता है, दूरस्थ कारण जो दूरगामी कारण होता है वो नहीं देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, वो एक जंगल में जाते हैं, वहाँ पर एक गड्ढा है। ए बी नाम के व्यक्ति को धक्का दे देता है, बी उस गड्ढे में गिरता है, उसके सर पर चोट लगती है एक पत्थर के कारण, और वो पत्थर करीबन 3 साल पहले सी नाम के व्यक्ति ने उस गड्ढे के अंदर फेंका था। तो यानी यहाँ पर जो तात्कालिक कारण है, ठीक है, ए ने जो बी को धक्का दिया है और बी के सर पर चोट आई है, तो ए जो है वो कंपनसेशन देगा बी को, न कि सी इसके अंदर कोई कंपनसेशन देगा। और इसके अंदर दो नियम चलते हैं। एक तो होता है कि पूर्वानुमान का नियम, क्या हम उस घटना का पूर्वानुमान पहले से कोई अनुमान लगा सकते हैं, और दूसरा है प्रत्यक्ष या सीधा परिणाम का नियम, मतलब उस घटना का उस लापरवाही का, उस नुकसानी का उस घटना से क्या सीधा संबंध है या नहीं है, इस चीज़ का दिखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, 4 लाइन हाईवे है, उसके ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं, एक बाइक वाले को आप ठोक देते हैं, बाइक वाला नीचे गिर जाता है, उसके पैर को चोट लगती है, और आप जो है उस 4 लाइन हाईवे के अंदर 2 लाइन ब्लॉक कर देते हैं। तो आपके पीछे की जो 2 लाइनें हैं उसके जो सारे व्हीकल है वो बाकी 2 लाइनों के अंदर शिफ्ट होने लगते हैं, जाने लगते हैं। और एक बस भी ऐसा ही करती है, वो भी जो ब्लॉक लाइनें हैं उनको छोड़ करके जो लाइनें चल रही हैं उनके अंदर वो बस जाने की कोशिश करती है, और वो बस जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और वो ऐसा नहीं कर पाती और वो डिवाइडर से टकरा जाती है, और वहाँ पर एक पोल होता है और उस पोल के वो बस टकराती है और वो पोल नीचे गिरता है और व्यक्ति के सर के अंदर जाकर के लगता है, व्यक्ति के सर पर वो जाकर के लगता है। तो यहाँ पर आप कंपनसेशन जो है वो किसको देंगे, वो आप कंपनसेशन उस व्यक्ति को देंगे जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है। उस बाइक वाले की जो टांग टूटी है, उस बाइक वाले को जो चोट पहुंची है, उसको आप कंपनसेशन देंगे, न कि उस व्यक्ति को आप कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे जो है वो बस के कारण जो है उस डिवाइडर से वो बस टकरा गई, फिर वो पोल जो है वो नीचे गिरा, फिर वो पोल उसके सर पर जाकर के लगा, तो उसको आप कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे क्योंकि वो तात्कालिक कारण नहीं है। और इस घटना का जो है वो सर पर उसके जो पोल लगा है, इस घटना का कोई भी पूर्वानुमान पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पर एक ओवरसीज़ टैक्सी कंपनी का जो एग्जाम्पल है, दी वैगन माउंट का ये केस है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जहाज़ जो है वो तेल उसके अंदर डाला जा रहा होता है, ऑयल डाला जा रहा होता है, और वो जहाज़ जो है ऑयल डाला जब जा रहा होता है उसमें, तो वो ऑयल कुछ जो है वो पानी के अंदर नीचे गिर जाता है और वो जहाज़ वहाँ से चला जाता है। और ऑयल का जो नेचर है वो कुछ ऐसा होता है कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, और करीबन 70 घंटे बाद वो जो सारा का सारा तेल है, ऑयल है, वो बंदरगाह की तरफ जाने लगता है, और वहाँ पर बंदरगाह पर रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है, और उस कारण जो है वहाँ पर चिंगारी के कारण वहाँ पर उस पूरे बंदरगाह में आग लग जाती है और काफ़ी जो शिप्स हैं वो जल जाते हैं। इसके अंदर इस घटना का जो है वो पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको प्रत्यक्ष परिणाम का नियम, प्रत्यक्ष या सीधा परिणाम का नियम, उस घटना का उससे जो सीधा संबंध होना चाहिए। एक जहाज़ था, उसके अंदर जो है वो कैन मतलब ऑयल की होती है, ड्रम्स होते हैं ऑयल के, वो लोड किए जा रहे होते हैं, और एक जो ड्रम है वो नीचे गिर जाता है उस जहाज़ के कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर वो ड्रम लोड किए जा रहे थे। तो उस ड्रम के नीचे गिरने से क्या होता है कि कर्मचारियों की लापरवाही से वो ड्रम तो नीचे गिर जाता है, और उस ड्रम की जो ऑयल है उसकी जो है भाप बन जाती है, एक तरीके से गैस बन जाती है उस ऑयल की, और उस बंदरगाह से वो जहाज़ चलता है और दूसरे बंदरगाह पर भी जो है उसको सामान लोड करना रहता है। तो वहाँ से सामान लोड करता है तो कुछ जो कर्मचारी होते हैं उनकी भी जो है वो कहाँ उस शिप के ऊपर जो सामान लोड करते हैं दोबारा, तो वहाँ पर एक जो है वो ये घटना होती है कि एक कर्मचारी के द्वारा एक लकड़ी का टुकड़ा जो है उस कमरे में गिर जाता है जहाँ पर जो है वो ड्रम जो है वो नीचे गिर गया था, और वहाँ पर उस कमरे में पूरा का पूरा जो गैस बन जाती है उस ऑयल की, और वो जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा उस कमरे में गिरता है, वहाँ पर पाइपें रहती हैं लोहे की,
और उसके कारण जो है उस पूरी जहाज़ के अंदर आग लग जाती है, उस ऑयल के अंदर आग लग जाती है और पूरा जहाज़ जो है वो जल करके ख़त्म हो जाता है। तो जो ऑयल जो नीचे फर्श के ऊपर गिर गया था उस ड्रम से निकल करके लापरवाही के कारण, तो उसको साफ़ करना चाहिए था और उसके अंदर आग लग सकती थी। इस घटना का जो है वो पूरा अनुमान लगाया जा सकता था, इस घटना का जो है पहले से पता किया जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए आप जो है वो एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आप पीटते हो। प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट में बच्चा है, उसको आप पीट रहे हैं, तो अगर आप उसको मारेंगे तो उसको तो जो है वो चोट पहुंचेगी और उसके पेट में जो बच्चा है वो उसको भी चोट पहुंचेगी। इस चीज़ का जो है पूरा अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कोई भी जो है वो रीज़नेबल इंसान जो है वो उसका पूर्वानुमान यानी उसको प्रोडिक्ट कर सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर वो ऐसा अनुमान लगा सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, तो आपको डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस दोनों की जो है वो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। उस महिला को आपने पीटा, उसका भी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, और उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी चोट लग सकती है और लगी है तो फिर आपको जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। आपको उस घटना का कंपनसेशन नहीं देना है जिसके अंदर उसका जो है घटना का सीधा संबंध नहीं है या फिर उसका पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यानी उस घटना को प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लॉ जो है वो ये मान के चलता है कि क्रिमिनल जो है उसके भी कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसके भी जो है वो लॉज होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ इसके अंदर, हॉर्न्स वर्सेस साउथ वेस्ट लंदन जो रेलवे का एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेलवे कंपनी रहती है वो हॉर्न्स नाम के एक व्यक्ति को, अब उसकी जो वाइफ साथ में रहती है, उसको जो जिस रेलवे स्टेशन पर उतारना होता है उस रेलवे स्टेशन पर नहीं उतार करके किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर 4 मील आगे जो है वो रेलवे कर्मचारी उसको उतार देते हैं। तो हॉर्न्स वहाँ पर उतरता है और पाता है कि यहाँ पर तो हम गलत जगह पर उतर गए हैं, रेलवे कर्मचारियों के कारण, रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हमें जो है वो गलत जगह पर उतरना पड़ा। तो होता ये है कि उसकी जो वाइफ है वो बीमार हो जाती है, वो 4 मील चल के शहर की तरफ जाता है, इस कारण उसकी वाइफ बीमार हो जाती है, उनका टाइम ख़राब हो जाता है और 4 मील उनको आगे उतार दिया गया, और ये भी जो है वो गलत होता है। तो हॉर्न्स नाम का जो व्यक्ति है वो केस कर देता है, जो जूरी होती है, जो जज होता है, वो यही कहता है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा कि आपको 4 मील आगे उतार दिया गया, आपका टाइम ख़राब हो गया, उस चीज़ का आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा। लेकिन आपकी वाइफ चलने के कारण बीमार हो गई, कोई भी व्यक्ति चलने के कारण बीमार नहीं हो सकता है, इस चीज़ का जो है पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो आपकी वाइफ का जो मेडिकल बिल आया है उस चीज़ का जो है इसके अंदर आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्मिथ वर्सेज साउथ वेस्ट रेलवे लंदन का इसके अंदर एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं उनके पास ही करीबन 200 गज दूर एक घर बना होता है, और जो रेलवे कर्मचारी होते हैं वो रेलगाड़ी की जो पटरी रहती है उसके आसपास की जो है वो घास को काटते हैं, सूखी घास होती है वो, और उसको काट करके रेलवे पटरी के नज़दीक ही उसको छोड़ देते हैं। और रेलगाड़ी जब चलती है तो उसके पहियों से जो चिंगारी निकलती है उसकी फ्रिक्शन के कारण, तो उस घास के अंदर आग लग जाती है और वो आग फैल करके उस घर की तरफ चली जाती है और वो घर जो है वो जल जाता है, 25% 30% वो घर जल जाता है। तो जो घर का मालिक होता है वो केस करता है और वो कहता है कि इस घटना को जो है पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इस घटना का सीधा संबंध है, तो आपको जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, और उसको जो है वो कंपनसेशन दिया जाता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, क्षति की दुरुस्तता के सिद्धांत के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके 2 नियम हैं। एक तो पूर्वानुमान का नियम, क्या घटना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा प्रोडिक्ट किया जा सकता है, तो उस चीज़ का आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और दूसरा प्रत्यक्ष और सीधा परिणाम का नियम, क्या उस घटना का सीधा संबंध है, उस लापरवाही का उस नुकसानी के साथ सीधा संबंध है, तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्रिमिनल जो होता है उसके भी ह्यूमन राइट होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट के आपको जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके अंदर आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी।